होली जुम्मा विवाद के बाद बीजेपी का नया शगुफा। ईद पर मीट शॉप रहेगी बंद। बीजेपी विधायक बोले मीठा खाइए, मटन खाना जरूरी है क्या? हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। सीएम रेखा ने कहा था रमजान में राम, दिवाली में अली, लेकिन अब विधायकों में ठनी। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। इस बार जुम्मा और होली एक दिन पड़ा, जिसको लेकर के खूब बयानबाजी हुई और उसके बाद सबने देखा कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। कई जगहों से हिंसा की खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके बाद भी सरकारें जो हैं इससे सीख नहीं लेती हैं और बयानबाजियां चलती रहती हैं। एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है और ताजी बयानबाजी रमजान और नवरात्रे को लेकर के की जा रही है। दरअसल 31 मार्च को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, वहीं 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है। इसको लेकर के अब बवाल मचा है और इस बवाल को जन्म दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल राजधानी दिल्ली में बीजेपी के विधायक रविंदर सिंह नेगी ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दे डाला कि जिसकी खूब चर्चा होने लगी। रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार सेवैयां खाकर काम चला लें, क्योंकि बीजेपी सरकार मीट की दुकानें खुलने नहीं देंगी। अब इस बयान से देश की राजनीति भी गर्म हो गई है। उन्होंने कहा कि ईद है तो मीठा खाओ, मीट खाने को किसने कहा है? पहले आप बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी का ये बयान सुनिए और इसके बाद हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी 55 में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास्क की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो सुना आपने किस तरीके से रविंदर सिंह नेगी ने ये कहा और लोगों को ही सीख दे डाली। उन्होंने कहा कि मीट आप जो खाते हैं, आपको खाने के लिए किसने कहा है? आप सेवैयां खाइए, हम दुकानें बंद करा कर रहेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रविंदर सिंह नेगी या भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक इस तरीके का बयान देते हो। हर बार पर्व त्योहार से पहले इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं। अब हम बात मान लीजिए, यदि हम और आप हिंदू धर्म से आते हैं, हमारा नवरात्रा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम नवरात्रे के दिन जो है मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे तरफ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका ईद चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग जो है इस दिन पहुंचते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जो रिवाजें हैं कई वर्षों से चली आ रही हैं, ऐसे में इसे बंद करा देना ये कहाँ का न्याय है? ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि परहेज करके चलें। जो दुकानें हैं वहाँ पर पर्दे लगे हों, लोग अंदर बैठकर खाएं। हिंदू जो लोग हैं वो उस जगहों से बचें और जो खुद इनका सेवन नहीं करते वो ना करें। लेकिन दूसरे पक्ष को ऐसा बोल देना कि आप मीठा खा करके काम चला लीजिए, मीट खाने के लिए आपको किसने कहा है, ये बातें अनुचित लगती हैं। रविंदर सिंह नेगी जिस क्षेत्र से विधायक हैं, जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए हैं, वो पहाड़गंज का एरिया है और आपको पता है कि पहाड़गंज का एरिया जो है दिल्ली में, वहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ से कुछ दूर पर ही दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद है। जब जामा मस्जिद की बात हो तो लोग याद करते हैं, वहाँ पर खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लोग वहाँ पर खाने के लिए जाते हैं, नॉनवेज आइटम ज़्यादा रहता है, लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं। और ईद के मौके पर अगर हम बात करें तो रात के वक्त करीब 1 महीने तक यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है और इस दौरान मीट की शॉप खुली रहती है और कई व्यंजन खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर हम कुछ पहले आपको वीडियोस दिखाते हैं, आप इसे देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर रौनक रहती है और फिर हम खबर के अगले भाग में पहुँचेंगे।
हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने इस तरीके के बयानबाजी से सबको चौंकाया हो। भारतीय जनता पार्टी पहले भी नवरात्रि के दौरान मीट शॉप खुला रहने का मुद्दा उठाती रहती है। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब ये पहला मौका है जब इस तरीके से इस मसले को तूल दिया जा रहा हो। लेकिन भाजपा विधायक शायद ये भूल गए कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान देकर के सबको चौंका दिया था। एक इफ्तार पार्टी में रेखा गुप्ता पहुंची थी और उन्होंने इस इफ्तार पार्टी से निकलने के बाद मीडिया के माइक पर एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि रमजान में राम और दिवाली में अली, दिल्ली चली सौहार्द की गली। ये बयान भी आप सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। सुना आपने? तो ये वही बयान था जो बहुत वायरल हुआ था। लोग इस पर तरह तरह की बातें कह रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से एक पक्ष के विरोध का आरोप लगता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष को देखना नहीं चाहती, उनका विरोध करती है। ऐसे में भाईचारे की भावना बढ़ाने वाले रेखा गुप्ता की बयान चर्चा में थी। और लेकिन अब इस बयान के कुछ दिन के बाद ही रविंदर सिंह नेगी, जिन्होंने अब नया बयान दिया है, वो सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने जाते हैं और विधानसभा में अब ऐसा बयान दे दिया उन्होंने कि इस बयान के बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है। क्योंकि जैसे ही ये बयान वायरल हुआ उसके बाद भाजपा के अन्य विधायक भी सामने आ गए। बीजेपी के एमएलए हैं तरविंदर सिंह मारवा, अजय महावर, करनैल सिंह, इन लोगों ने भी कहा कि नवरात्र के दौरान दिल्ली में मटन शॉप पूरी तरीके से बंद रहेगी। ये जो है बार बार त्योहार से पहले इस तरीके के मुद्दे को उछालकर भारतीय जनता पार्टी विवादों में पड़ती है और इस तरीके के बयान इसलिए भी दिए जाते हैं कि चर्चा हो इसकी, और चर्चा के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हो। रमजान और होली का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि नया शगुफा छोड़ दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मत है वो विधायकों का ही है या फिर दिल्ली सरकार इन विधायकों के बयान को सीरियस लेती है, और क्या सच में ईद के दिन मटन शॉप दिल्ली में बंद रखा जाएगा। वहीं अब इस पूरे मामले पर विपक्ष में आम आदमी पार्टी ने अब सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और इस पार्टी की पुरानी आदत भी है। यहां आपको बता दें कि पड़पड़गंज में आम आदमी पार्टी के नेता और यूपीएससी के एक नामी गिरामी टीचर रहे अवध ओझा को हराकर रविंदर सिंह नेगी पहली बार विधायक बने हैं और उनकी छवि फिलहाल जो है वो एक हिंदू नेता के तौर पर आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि रविंदर सिंह नेगी समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जिससे इनकी खूब चर्चा हो, इनका बयान वायरल हो। इससे पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां इन्होंने मंगलवार को मटन शॉप को बंद रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने दुकानदारों को धमकी दी थी कि अगर आप मंगलवार को दुकानें खोलेंगे तो आपकी दुकानों को परमानेंट बंद करा दिया जाएगा। अब जब ये बयान फिर से वायरल हो गया तो इसकी चर्चा हो रही है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईद और नवरात्रे को लेकर के आपस में कोई विरोधाभास है। क्या मीट दुकानों को सरकार बंद उस दिन करा देगी या क्या कुछ होगा। फिलहाल सबकी राय अलग अलग हो सकती है। इस पूरे मसले, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।